हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हमारा पहला आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। फेडरेशन बोले या फेडरलिज्म दोनों एक ही है। अब इसमें दिया हुआ है कि एक एग्जैक्ट बैलेंस जो होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में अलग अलग होता है। मतलब अगर बात करें कमिंग टुगेदर फेडरेशन में तो वो अलग होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अलग होता है। और ये डिपेंड करता है, मतलब ये जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब किस टाइम पे जो है उनका जो फेडरेशन था वो फॉर्म हुआ था और क्या क्या उनको प्रॉब्लम आई थी, तो वो सब कुछ पे डिपेंड करता है। अब दो काइंड ऑफ रूट्स हैं जिसके थ्रू फेडरेशन फॉर्म हो सकता है, मतलब बन सकता है। पहला तो रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और हम इसको जनरली बोल सकते हैं कि फेडरेशन के दो टाइप्स हो गए, एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं और एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं। मतलब अभी हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका का, उसमें पहले क्या हुआ होगा कि जो स्टेट्स थे जो कि पहले अलग अलग थे, वो सभी आए और एक बड़ी सी यूनिट बनाए और वो अब अमेरिका कहलाती है। तो वही चीज़ है। और जब वो बड़ी सी यूनिट बनाते हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। मतलब कोई स्टेट है, अगर हम मान लेते हैं अमेरिका में, जो कि आई और पूरी जो कंट्री बनाई, तो उन सभी स्टेट्स का आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। मतलब वो जिस नाम से पहले जाने जाते थे उसी नाम से जाने जाएंगे, और उनकी जो मतलब सिक्योरिटी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी जो बाउंड्री होगी वो भी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। अब क्या आता है कि सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने के लिए समर्थ है तो उसको बोलेंगे सॉवरेन कंट्री। तो वही चीज़ है कि जो स्टेट्स होंगे जो अलग अलग थे पहले, वो अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस थे उसको लेते थे। अब वो जब एक बड़ी यूनिट में आ गए, मतलब कि जब वो कह सकते हैं साथ में आ गए सारे स्टेट्स, तो उससे भी क्या हुआ कि उनके जो एक कंट्री बना उसमें भी जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो अपने मैटर्स पे डिसीज़न ले सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें जनरली होता यह है कि स्टेट के पास इक्वल पावर्स होती हैं, मतलब सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती हैं, और जो स्टेट होती है वो कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि स्टेट है यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब स्टेट्स आए तब एक गवर्नमेंट फॉर्म किए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ी सी कंट्री फॉर्म किए, तो इसलिए स्टेट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब जो हमारा सेकंड रूट आता है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म। तो सेकंड में क्या होता है कि इसमें एक बड़ी सी कंट्री होती है जो कि अपने पावर को डिवाइड कर देती है स्टेट्स, उसकी जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उसमें। जैसे कि इंडिया, तो हम इंडिया में देखते हैं कि एक बड़ी सी कंट्री है और यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन वेरियस स्टेट्स। जैसे कि अभी जो करंट में स्टेट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब कुछ, और जितने भी स्टेट्स हैं उनमें पावर को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है और वो अपनी जो पावर्स है वो स्टेट को देती है, लेकिन जो पावर्स मिलती हैं स्टेट को वो अनइक्वल होती है। मतलब कुछ स्टेट होते हैं जिनको स्पेशल पावर मिलती हैं, कुछ को वैसे ही पावर मिलती है। कह सकते हैं इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है।
एंड इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम हो गए। ये इस टाइप ऑफ फेडरेशन के एग्जांपल हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मेन सोर्स होती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है।